हेलो, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। आज के सेशन में जिस खबर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है ऑस्कर अवार्ड। चूंकि दो कैटेगरी में इस बार भारत को ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए हैं तो ये खबर हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो जाती है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किन किन कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड के लिए चयन की क्या प्रक्रिया होती है, भारत में किन किन फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है और ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने के मामले में भारतीय फिल्मों का जो पिछड़ापन है, भारतीय फिल्म जो पीछे रह जाती हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑस्कर अवार्ड 2023, जो कि लॉस एंजल्स डॉल्बी थिएटर अमेरिका में इस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ था। यह 95वां ऑस्कर अवार्ड समारोह है और ध्यान देने योग्य तथ्य जो है वो है कि प्रेजेंटेटर के रूप में भारतीय जो प्रसिद्ध अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण वहां प्रेजेंटेटर के रूप में इस समारोह में उपस्थित थी। आगे बढ़ते हैं और ऑस्कर अवार्ड का एक परिचय हम प्राप्त करते हैं कि ऑस्कर जो अवार्ड है वो कब से शुरू हुए थे और कौन सी संस्था इन अवार्डों को प्रदान करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें शुरुआत की, तो ऑस्कर अवार्डों की जो शुरुआत होती है वो 1929 में होती है और इन अवार्ड्स को, ऑस्कर अवार्ड्स को फिल्म जगत का, अभिनय जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। बात करें इसके आधिकारिक नाम की तो ऑस्कर अवार्ड, इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं, लेकिन यदि आधिकारिक या ऑफिशियल नाम की हम बात करें तो जो ऑफिशियल नाम ऑस्कर अवार्ड का है वो है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट इसे ऑफिशियल भाषा में कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि ये कितनी अवधि में मिलता है, तो ऑस्कर अवार्ड प्रति वर्ष दिया जाता है। उसके बाद बात करें कि कौन सी संस्था है जो इस अवार्ड को प्रदान करती है, तो जो संस्था का नाम है वो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट एंड साइंस, जो कि यूएसए में स्थित है। उसके द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है, जो कि 1929 में चालू हुआ था। पुरस्कार में क्या मिलता है, तो पुरस्कार में क्या मिलता है आप देख पा रहे होंगे। पुरस्कार के रूप में इस प्रकार की एक प्रतिमा जो विजेता होता है उसको प्राप्त होती है। अगला प्रश्न कि क्या पुरस्कार प्राप्तकर्ता इसे बेच सकता है, तो इसका उत्तर आंशिक रूप से हाँ है और आंशिक रूप से ना है। क्यों? क्योंकि पुरस्कार प्राप्तकर्ता इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं बेच सकता, अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं बेच सकता, लेकिन पुनः इस मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट एंड साइंस एकेडमी को यह बेच सकता है। तो हम कह सकते हैं जो पुरस्कार प्राप्त करता होता है अपने अवार्ड को पुनः एकेडमी को, जिस एकेडमी ने इसे प्रदान किया था उसे तो दे सकता है, परंतु अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को इस अवार्ड का वह बेचान नहीं कर सकता। तो ये एक परिचय हमने प्राप्त किया ऑस्कर अवार्ड के बारे में। अब हम जानेंगे कि ऑस्कर अवार्ड में जो व्यक्तियों को या किसी फिल्म को अवार्ड दिया जाता है उसके चयन की प्रक्रिया क्या होती है। तो चयन प्रक्रिया को, पूरी जो चयन प्रक्रिया है उसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहली जो चयन प्रक्रिया की बात करेंगे वो हम होती है विभिन्न कैटेगरीज की। विभिन्न कैटेगरीज जैसे बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर्स, ये अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है बेस्ट फिल्म की। तो बेस्ट फिल्म की चयन प्रक्रिया अलग होती है और बाकी कैटेगरीज की जो चयन प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। पहले हम बात करेंगे जो अदर कैटेगरीज हैं, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, उनकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है, उनका चयन किस प्रकार किया जाता है। तो उनके चयन के लिए क्या होता है, मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट एंड साइंस के जो सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं और जिस व्यक्ति या फिल्म को सबसे ज्यादा वोटिंग मिल जाती है वही क्या होता है, विजेता होता है। वोटिंग के लिए लगभग मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट एंड साइंस के 10,000 सदस्य क्या होते हैं, वोटिंग करते हैं। और ये 10,000 सदस्य क्या होते हैं, अलग अलग ब्रांचों में बटे होते हैं और कुल मिला के 17 इसकी ब्रांच होती हैं। 17 ब्रांच कौन कौन सी, कोई ब्रांच में डायरेक्टर्स शामिल हैं, कोई ब्रांच में प्रोड्यूसर शामिल हैं, किसी ब्रांच में अभिनेता शामिल हैं। तो जिस ब्रांच से संबंधित मतदान होता है, अर्थात यदि बेस्ट डायरेक्टर का चयन करना है तो बेस्ट डायरेक्टर के लिए जो मतदान होगा उसमें डायरेक्टर वाली जो ब्रांच है
उसके सदस्य क्या करेंगे, वोटिंग करके बेस्ट डायरेक्टर का चुनाव करेंगे। इसी प्रकार बेस्ट प्रोड्यूसर के चयन के लिए जो प्रोड्यूसर वाली ब्रांच है उसके सदस्य क्या करेंगे, वोटिंग करके चयन करेंगे, और जिस किसी को सबसे ज्यादा वोटिंग प्राप्त हो जाती है वही क्या हो जाता है, इस कैटेगरी में क्या हो जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में विजेता हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सभी अपने से संबंधित ब्रांच के लिए नॉमिनेशन और मतदान करते हैं, जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है, जीत जाता है। परंतु बेस्ट फिल्म, जैसा मैंने आपको बताया, बेस्ट फिल्म के लिए जो चयन प्रक्रिया होती है वो इससे कुछ अलग होती है। सबसे पहला अंतर, बेस्ट फिल्म के लिए जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें पर्टिकुलर ब्रांच के सदस्य मतदान नहीं करते, सभी 17 ब्रांच के 10,000 सदस्य क्या करते हैं, मतदान करते हैं। और दूसरा अंतर, वो फिल्म जिसको 50% से अधिक प्रथम स्थान के वोट मिलते हैं वह फिल्म ऑस्कर की विजेता मानी जाती है। प्रत्येक जो सदस्य होता है वो फिल्मों को क्या करता है, प्राथमिकता में रखता है। किसी फिल्म को नंबर 1 प्रायोरिटी देता है, किसी को 2, 3, जितनी भी फिल्में होती हैं उनको क्रमानुसार क्या देता है, वरीयता देता है। और 1 नंबर की वरीयता जिस फिल्म को 50% सदस्यों की मिल जाती है वह फिल्म क्या मानी जाती है, ऑस्कर अवार्ड की विजेता मानी जाती है। तो ये तो बात करी हमने ऑस्कर अवार्ड की चयन प्रक्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं 95वें ऑस्कर अवार्ड में जो विभिन्न कैटेगरीज में फिल्मों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, व्यक्तियों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में। सबसे पहले बात करें बेस्ट फिल्म के अवार्ड के बारे में, तो बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नाम की एक मूवी है, जो कि एक अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड 95वें ऑस्कर अवार्ड में प्राप्त हुआ है। और न केवल बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है, इसे 6 अन्य अवार्ड भी इस समारोह में प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने वाली फिल्म भी ये बन जाती है, और कुल मिला के इसे बेस्ट फिल्म सहित 7 अवार्ड प्राप्त हुए हैं इस समारोह में। आगे चलते हैं और बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर के बारे में। यदि हम बात करें तो आप फोटो देख पा रहे हैं, जो बेस्ट डायरेक्टर का जिसको अवार्ड मिला है वे हैं डेनियल क्वान। सेइनर्ट नाम की मूवी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर का जो प्राइज मिला है, बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार ऑस्कर में मिला है वो मिला है ब्रेंडन फ्रासरेक को, और वेल फीचर फिल्म के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। इनकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं और बात करें बेस्ट अभिनेत्री या बेस्ट एक्ट्रेस की, तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जो अवार्ड इस पुरस्कार वितरण समारोह में प्राप्त हुआ है वो हुआ है मिशेल योह को, जो कि मलेशिया से ताल्लुक रखती हैं। और एक विशेष ध्यान रखने योग्य तथ्य यहां पर यह है कि ये पहली ऐसी एशियाई महिला हैं जिनको बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में ऑस्कर में अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो यह तथ्य महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि 95वें ऑस्कर अवार्ड में भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन किस प्रकार रहा। हमारे लिए यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भारत की 2 फिल्मों ने ऑस्कर अवार्डों में अलग अलग कैटेगरीज में क्या जीता है, पुरस्कार जीता है। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। भारत को सबसे पहला तथ्य कि भारत को पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 कैटेगरी में एक साथ ऑस्कर में सम्मानित किया गया है। कौन सी 2 कैटेगरी? पहली कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में, और दूसरी कैटेगरी बेस्ट शॉर्ट मूवी वाली कैटेगरी में। अब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? एम किरवानी को दिया गया है। और कौन से गाने के लिए दिया गया है? नाटू नाटू जो गाना है, RRR मूवी का ये गाना है, सभी लोगों ने आपने सुना होगा। इस नाटू नाटू गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में एम किरवानी को क्या दिया गया है? ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। दूसरा, बेस्ट शॉर्ट मूवी के लिए 2 व्यक्तियों को, और ये दोनों के दोनों व्यक्ति महिलाएं हैं, इन 2 महिलाओं को क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। फिल्म है एलिफेंट विस्पर्स, और इस एलिफेंट विस्पर्स जो फीचर फिल्म है इसमें दोस्ती दिखाई गई है। भारत की जो पारंपरिक रूप से पर्यावरण संरक्षण और जानवरों के प्रति जो प्रेम है, करुणा है, दया है, मित्रता है, उसको इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया गया है, एक हाथी और व्यक्तियों के माध्यम से।
प्रोड्यूसर इस फिल्म के हैं गुनीत मोंगा और डायरेक्टर इस फिल्म के हैं कार्तिक गोंजाल्विस, दोनों ही महिलाएं हैं और इन दोनों महिलाओं को इस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 95वें ऑस्कर अवार्ड में सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आगे बढ़ते हैं और नाटू नाटू सॉन्ग जिसको अभी अवार्ड फंक्शन में अवार्ड दिया गया है ऑस्कर, इसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करते हैं। नाटू नाटू यदि गाने के फिल्म का के नाम का हम बात करें तो RRR मूवीज का ये गाना है और मूलतः ये फिल्म तमिल भाषा में बनी हुई फिल्म थी। संगीतकार इसके MM किरवानी हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला है। बात करें इस गाने का फिल्मांकन या अभिनय किसने किया है, तो अभिनय में आप दो यहाँ पे एक्टर यहाँ पे आपको डांस करते हुए इस गाने में दिखाई देते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा और इनका नाम है कॉनी डेलाराम और एक NT रामाराव जूनियर। NT रामाराव जूनियर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता NT रामाराव के सुपुत्र हैं और NT रामाराव न केवल तमिल फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे बल्कि वहां पर वे एक प्रसिद्ध राजनेता भी थे। उसके बाद हिंदी बोल की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि मूलतः नाटू नाटू जो गाना था वो तमिल भाषा में था और उस नाटू नाटू का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है नाचो नाचो। शूटिंग की बात करें इस गाने की तो एक विशेष तथ्य यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इस गाने की जो शूटिंग हुई थी वो यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में हुई थी। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो जेलेंस्की हैं और जेलेंस्की स्वयं एक क्या है कलाकार थे राष्ट्रपति बनने से पूर्व, इसी कारण उन्होंने आसानी से इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए इस शूटिंग के लिए परमिशन अपने भवन में दे दी थी। तो ये नाटू नाटू सॉन्ग का एक संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त किया। अब आगे चलते हैं। ऑस्कर अवार्डों में भारत का जो प्रदर्शन है वो ओवरऑल पिछले वर्षों से लेके अब तक किस प्रकार का रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1913 से 2023 तक यदि हम देखें तो भारत में विश्व में सबसे ज्यादा फिल्में बनी हैं और लगभग 83,000 फिल्मों का फिल्मांकन भारत में इस अवधि के दौरान हुआ है। वार्षिक रूप से भी हम देखें तो विश्व में सर्वाधिक जो औसत है फिल्म बनने का वो भारत का है, परंतु इन सब के बावजूद केवल भारत की 13 फिल्में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित हुई हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रदर्शन को अच्छा नहीं माना जा सकता और इन 13 फिल्मों में से केवल और केवल 2 फिल्में अंतिम चरण तक पहुंच पाई हैं और ये 2 फिल्में कौन सी हैं आप देख पा रहे हैं इनका पोस्टर, एक मदर इंडिया और दूसरी लगान। मदर इंडिया 1958 में ऑस्कर अवार्ड के अंतिम चरण में पहुंची थी जबकि लगान 2008 में अंतिम चरण में पहुंची थी ऑस्कर अवार्ड के लिए, लेकिन अंतिम चरण में ये फिल्में जीत नहीं पाई थी। तो हम कह सकते हैं भारत की किसी भी फिल्म को इन 100 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बनने के बावजूद भी ऑस्कर अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु कुछ कैटेगरीज में कुछ श्रेणियों में ऑस्कर अवार्ड भारत को पहले भी प्राप्त हुए हैं। ऐसी ही एक कैटेगरी में 2003 में एक गाना था जय हो जो कि AR रहमान द्वारा गाया गया था। स्लम डॉग मिलेनियर जो फिल्म थी उसका ये गाना था, उसके लिए 2003 में भारत को ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हो चुका है। लेकिन यहां आपको तथ्य ध्यान रखना है कि ये जो स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म थी इसका गाना जय हो हालांकि हिंदी में था, परंतु ये मूलतः क्या थी, एक ब्रिटिश फिल्म थी। तो इस प्रकार का प्रदर्शन भारत का ऑस्कर अवार्डों में रहा है। हमने देखा अच्छा प्रदर्शन इसे नहीं कहा जा सकता। अब हमें कारणों में जाना होगा कि ये जो अच्छा प्रदर्शन भारत का इस ऑस्कर अवार्डों में नहीं रहा है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कारणों का यदि हम विश्लेषण करें तो पहला कारण जो हमारे सामने निकल कर आता है वो है कि भारत में जो अधिकांश फिल्में बनती हैं वो विदेशी भाषा की किसी फिल्म की नकल होती हैं, विदेशी या क्षेत्रीय प्रभाव लिए हुए होती हैं, जिसके कारण इनमें मौलिकता या ओरिजिनलिटी नहीं पाई जाती है और इस मौलिकता या ओरिजिनलिटी के अभाव के कारण ये फिल्में केवल भारत में ही लोकप्रिय होती हैं, वैश्विक रूप से इनका लोकप्रियकरण नहीं हो पाता। और चूंकि ऑस्कर अवार्ड में जो वोटिंग होती है वो वैश्विक रूप से सदस्यों द्वारा की जाती है, तो वैश्विक रूप से कम लोकप्रिय होने के कारण भारत की फिल्में ऑस्कर अवार्डों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। उसके बाद अगला जो कारण है वो है भारत में जो भारतीय सिनेमा का पर्याय माना जाता है वो केवल और केवल बॉलीवुड को माना जाता है।
जो अन्य क्षेत्रीय फिल्में बनती हैं उन पे इतना लोकप्रियकरण उनका नहीं होता और ना ही इतना फोकस उनके ऊपर किया जाता है। साथ ही साथ भारतीय सिनेमा में धन के बहुत अधिक प्रभाव को भी इसका कारण माना जा सकता है। धन के प्रभाव बढ़ गया है और कला को उतना महत्व नहीं दिया जाता। साथ ही साथ आजकल आप देखते हैं कि फिल्मों में अश्लीलता, फूहड़ता, द्विअर्थी संवाद, विरासत और चरित्र, ये सब देखने को मिलते हैं। अश्लीलता, फूहड़ता, द्विअर्थी संवाद आप समझते हैं। विरासत की यदि हम बात करें तो भारतीय फिल्म जगत में हम देखते हैं कि अभिनेता का बेटा अभिनेता होता है, अभिनेत्री की बेटी या बेटा अभिनेत्री या अभिनेता बन जाता है। तो इस प्रकार विरासत के रूप में यह परंपरा आगे बढ़ रही है, जिससे भी कला का अभाव फिल्म जगत में हमें देखने को मिलता है। बात करें चरित्र की तो भारतीय फिल्म जगत के कई जो सितारे हैं वो बुरे कारणों से, गलत कारणों से अक्सर चर्चा में रहते हैं। ये भी भारतीय फिल्मों के अच्छे प्रदर्शन न करने का एक कारण हम समझ सकते हैं। यदि हम बात करें जो दो फिल्में जो कि ऑस्कर अवार्ड के लिए अंतिम रूप से चयनित हुई थी, उन दोनों फिल्मों की यदि हम बात करें, मदर इंडिया और लगान, तो ये दोनों की जो दोनों फिल्में थी वो मौलिक कहानी पर आधारित थी। लगान में जैसा हमने देखा था कि अंग्रेज किस प्रकार भारतीयों से लगान वसूलते थे और वो कितना जो है उसमें परेशानी लोगों को होती थी, उसको फिल्मांकन करके दिखाया गया है। तो कह सकते हैं मदर इंडिया और लगान जो कि लास्ट तक पहुंची ऑस्कर अवार्ड में, फाइनल राउंड तक, उनमें मौलिकता थी, कहानी में मौलिकता थी। तो हम कह सकते हैं कि मौलिकता यदि कहानी में होगी तो ऐसा नहीं कि भारतीय फिल्में भी ऑस्कर अवार्डों तक ना पहुंच पाए। तो ये बात हुई कुछ कारणों की जिनके कारण अच्छा प्रदर्शन ऑस्कर अवार्ड में नहीं कर पाती हैं। अब एक पॉइंट पे यहां चर्चा करना चाहेंगे कि हाल में आपने देखा है कि दक्षिण जो भारतीय फिल्में हैं वो बॉलीवुड की अपेक्षा हाल फिलहाल में अधिक लोकप्रिय होती जा रही हैं। इनके कारणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वो है दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं उनकी कहानी में मौलिकता हमें देखने को मिल रही है, वो विदेशी फिल्मों की नकल से प्रभावित नहीं दिखती हैं। तो इसी कारण वो अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय आज के समय में हो रही हैं। दूसरा, भारतीय संस्कृति का अच्छे से प्रदर्शन हमें बॉलीवुड की अपेक्षा दक्षिण भारतीय फिल्मों में देखने को मिल रहा है। तो भारतीय दर्शकों का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है किस तरफ? दक्षिण भारतीय सिनेमा की तरफ। ठीक है। तीसरा कारण है ये जो दक्षिण भारतीय सिनेमा है वो केवल मुंबई तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि आप देखेंगे बॉलीवुड के जो सभी सितारे हैं वो सभी के सभी मुंबई में रहते हैं और मुंबई को ही उन्होंने बॉलीवुड का केंद्र बना रखा है, जबकि दक्षिण भारतीय सिनेमा इस क्षेत्रीयता में नहीं बंधी हुई है। यह भी कारण है कि केवल एक शहर तक सीमित रहने के कारण बॉलीवुड आजकल पिछड़ रहा है दक्षिण भारतीय सिनेमा के सामने। पाश्चात्य संस्कृति का महिमा मंडन नहीं किया जाता है दक्षिण भारतीय फिल्मों में, जबकि बॉलीवुड की फिल्मों में हम देखेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण वहां दिखाया जाता है। तो यह भी एक कारण है कि दक्षिण भारतीय फिल्में बॉलीवुड की अपेक्षा आजकल हमें ज्यादा लोकप्रिय देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसी ही फिल्में आपने देखी होगी पिछले कुछ दिनों में, बाहुबली, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, RRR जो मूवी अभी बहुत हिट हुई है, वो सभी की सभी फिल्में क्या है? दक्षिण भारत से ताल्लुक रखती हैं, दक्षिण भारतीय सिनेमा की फिल्में हैं। तो कारण हमने देखे कि किस कारण दक्षिण भारत की फिल्में लोकप्रिय हाल फिलहाल के दिनों में हुई हैं। अब इस सारी चर्चा के बाद जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस चर्चा से बनते हैं उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो पहला इस प्रकार का प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कथन, इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। तो जैसा हमने इस सेशन में देखा है कि ऑस्कर अवार्डों की जो शुरुआत हुई थी वो 1940 में ना होकर कब हुई थी? 1936 में हुई थी। तो ये कथन यहां पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि एक नंबर का कथन जिस ऑप्शन में होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं आगे के कथन सही है या नहीं। दूसरा कथन हम देखें, इस अवार्ड को प्रतिवर्ष दिया जाता है। जी हां, बिल्कुल सही, इस अवार्ड को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तीसरा ऑप्शन, इस अवार्ड का अन्य नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है। जी नहीं, इस अवार्ड का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस नहीं, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। तो तीसरा ऑप्शन भी यहां गलत है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? केवल द्वितीय
विकल्प सही है और उत्तर होगा सी, केवल 2 सत्य। ये हमने संभावित प्रश्न इस बारे में देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, 95वें ऑस्कर अवार्ड में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपने देखा है, पहला ऑप्शन एलिफेंट विस्पर्स, इसको शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है, ना कि बेस्ट फिल्म कैटेगरी में। दूसरा ऑप्शन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जी हां, इसी फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर वितरण समारोह में प्राप्त हुआ है। जबकि तीसरी है आरआरआर, इसके गाने को ऑस्कर पुरस्कार मिला है, इस मूवी को ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला। और चौथी है वेल्स, वेल्स के लिए जो पुरस्कार मिला है ऑस्कर में वो बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला है, ना कि बेस्ट फिल्म के लिए। ये तो 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो ये कुछ संभावित प्रश्न थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 95वें ऑस्कर अवार्ड में भारत के किन तीनों व्यक्तियों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यानी कि तीनों के तीनों ऐसे व्यक्ति हैं, कौन से हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में? तो पहला है दीपिका पादुकोण, एनआर रामाराव और रामचरण। दीपिका पादुकोण बतौर प्रेजेंटेटर 95वें ऑस्कर अवार्ड में सम्मिलित हुई है, पुरस्कार इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा, एमएम किरवानी, राजमौली और एनआर रामाराव। एमएम किरवानी को अवार्ड मिला है, लेकिन राजमौली जो कि आरआरआर फिल्म के डायरेक्टर हैं, इन्हें अवार्ड नहीं मिला है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है? यहां पर गलत हो जाता है। तीसरा, एमएम किरवानी, गुनीत मोंगा, कार्तिस गोंजाल्विस। जी हां, ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन सी यहां राइट है, इनमें से कोई नहीं गलत अपने आप हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन सी राइट है। तो ये कुछ प्रश्न हमने देखे जो संभावित रूप से क्या हो सकते हैं? ऑस्कर अवार्ड से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बात करी हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ निबंधात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसके अलावा भी कुछ प्रश्न यहां पर आ सकते हैं। तो इस प्रकार के कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो पहला इस प्रकार का प्रश्न है, भारत प्रतिवर्ष विश्व में सर्वाधिक फिल्में बनाता है, फिर भी ऑस्कर अवार्डों में भारत के पिछड़ेपन के क्या कारण है उसे बताइए। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, कारण हम देख चुके हैं कि ऑस्कर अवार्डों में भारत के पिछड़ने के क्या क्या कारण है, वो इसमें हम उत्तर में लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न यहां से बन सकता है वो है, हाल में बॉलीवुड की अपेक्षा दक्षिण भारतीय फिल्मों के अधिक लोकप्रिय होने के कारण बताइए। तो इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं हमारे सेशन में कि क्यों आजकल दक्षिण भारतीय फिल्में अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय होती जा रही हैं, तो उन कारणों को यहां हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार वस्तुनिष्ठ और डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक में से किस प्रकार के बन सकते हैं उसके बारे में हमने बात की। इसी प्रकार की विस्तृत न्यूज एनालिसिस और उससे निकलने वाले संभावित प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल मीमांसा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।